कि सजा याफ्ता जो थे उन्हें 15 लाख का मुशल्का भरवाकर छोड़ दिया जाता है। इनका चाल चरित्र चेहरा बिल्कुल साफ हो चुका है। महिलाओं के प्रति सम्मान सिर्फ इनका शब्दों में नजर आता है। बेटियों की सुरक्षा सिर्फ इनके लिए एक जुमला है। बीते 11 सालों में चाहे छोटी घटना हो या बड़ी घटना हो, प्रत्यक्ष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के छोटे और बड़े नेताओं का उसमें हमेशा से नाम आया है। जिन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाए हुए हैं वो आज डरते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर ये छूट गए तो हमारा दोबारा से शायद हमें भी मार दिया जाए। आज ये सत्ता का दुरुपयोग कर कर अपने पापों को छुपा सकते हैं, खुलेआम घूम सकते हैं, लेकिन जिस दिन देश की जनता तख्ता पलट करेगी सत्ता का, उस दिन ये सब लोग सलाखों के पीछे होंगे। तो कहीं ना कहीं का इस सिस्टम में झोल नजर आता है क्या कि ये चुनाव जीतते नहीं हैं, ये वोट चोरी कर कर चुनाव को चुराने का काम करते हैं और उसी का परिणाम जो है बिहार का इलेक्शन है। महिलाओं के साथ अत्याचार को लेकर बीजेपी एक बार फिर से घिरती हुई नजर आ रही है और ऐसे में ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से राखी बिरला जी हैं। मैम, क्या कहेंगी? एक के बाद एक ऐसे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें बीजेपी पूरी तरीके से इन्वॉल्व होती है। अब कुलदीप सेंगर का मामला ले लें, जिसके अंदर एक उम्र कैद काट रहे अगर कहें कि सजा याफ्ता जो थे उन्हें 15 लाख का मुशल्का भरवाकर छोड़ दिया जाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे बिल्कुल इस बात का विश्वास है कि माननीय न्यायालय, न्यायपालिका इस पर संज्ञान लेगी और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा ऐसे आरोपी को मिलेगी। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो इनका चाल चरित्र चेहरा बिल्कुल साफ हो चुका है। महिलाओं के प्रति सम्मान सिर्फ इनका शब्दों में नज़र आता है। बेटियों की सुरक्षा सिर्फ इनके लिए एक जुमला है, ना तो ये ज़मीनी तौर पर पिछले 11 सालों में महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को सुरक्षा मुहैया करा पाए हैं, ना उन्हें आगे बढ़ा पाए हैं और ना ही उनको रोज़गार में मजबूती दिला पाए हैं। इसके उलट बीते 11 सालों में चाहे छोटी घटना हो या बड़ी घटना हो, प्रत्यक्ष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के छोटे और बड़े नेताओं का उसमें हमेशा से नाम आया है। और चाहे बृजभूषण शरण सिंह हो, जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ जो है दुर्व्यवहार किया, उन बेटियों ने मुखर होकर अपनी बात रखी, चाहे फिर बृजभूषण शरण सिंह जैसे, कुलदीप सेंगर जैसे लोग हो जिन्होंने एक बेटी का करके हत्या करी और ये भी आरोप है कि उसके पिता की भी हत्या करी, या फिर प्रवजल रवन्ना हो जो कि साउथ के इनके भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, उसके फ़ोन में 1000 से ज़्यादा अश्लील वीडियो महिलाओं के पाए गए, या फिर अंकिता भंडारी उत्तराखंड का केस हो जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री के बेटे, पदाधिकारी और ताज़ा भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं उनका नाम आ रहा है। तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं केंद्रीय गृह मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इन ऐसे पदाधिकारियों को अपनी पार्टी से तुरंत प्रभाव से निष्कासित करें और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई लें। मैडम, दूसरा सवाल ये आता है कि बीजेपी को जो एक लंबे समय से कहा जाता है कि वॉशिंग मशीन है, इधर से आप जाते हैं उधर से आपके पाप धुल जाते हैं, तो क्या अब ये वास्तव में निकल कर सामने आ रहा है उसी के ये परिणाम है जो ऐसे जो सज़ा याफ्ता जो आपके मुजरिम हैं वो सीना ठोक कर बाहर निकलते हैं? और ये हमारे देश की विडंबना है कि जो आरोपी हैं, जिन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाए हुए हैं, वो आज डरते हुए नज़र आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर ये छूट गए तो हमारा दोबारा से शायद हमें भी मार दिया जाए। नहीं, बिल्कुल ये तो प्रत्यक्ष तौर पर साबित हो ही रहा है। और लेकिन ये देश की जनता समझदार है, ये देश लोकतंत्र से चलने वाला देश है, ये देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलने वाला है, न्यायपालिका से चलने वाला है और ज़्यादा दिन इनकी तानाशाही नहीं चलेगी। आज ये सत्ता का दुरुपयोग कर कर अपने पापों को छुपा सकते हैं, खुलेआम घूम सकते हैं, लेकिन जिस दिन देश की जनता तख्ता पलट करेगी सत्ता का, उस दिन ये सब लोग सलाखों के पीछे होंगे। मैडम, आखिरी सवाल आता है कि महिलाओं की एक तरफ आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, दूसरी तरफ ये जो चीज़ें हो रही हैं, बिहार चुनाव से पहले आपके एक मंत्री की जो अब हाल ही में भी बने हैं, उनकी एक वीडियो निकलकर सामने आ जाती है, बावजूद उसके भी वो जीत जाते हैं, तो कहीं ना कहीं का इस सिस्टम में झोल नज़र आता है क्या? वोट चोरी है। वोटों की चोरी कर कर ये प्रत्यक्ष तौर पर हम लोगों ने हज़ारों बार, माननीय अरविंद केजरीवाल जी हों और विपक्ष के लोग हों, आम आदमी पार्टी के और पदाधिकारी हों, हमने हर बार सबूतों के साथ इस बात को साबित किया है कि ये चुनाव जीतते नहीं हैं, ये वोट चोरी कर कर चुनाव को चुराने का काम करते हैं और उसी का परिणाम जो है बिहार का इलेक्शन है। और बिहार में किस प्रकार से अभी
मौजूदा तौर पर जो मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने किस प्रकार से एक बेटी के हिजाब को खींचकर इस बात को पुनः साबित कर दिया कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के घटक दल हों, इनके लिए महिला सम्मान, बेटियों का सम्मान सिर्फ एक जुमला है, सिर्फ एक बात है। मैडम एक छोटा सा सवाल है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के बार बार देखते हैं नीतीश कुमार के, कभी सर पे गमला रख देते हैं, कभी हिजाब नीचे कर देते हैं, कभी महिला को सामने ले आते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिक स्थिति पे भी सवाल उठाते हुए नजर आए लोगों ने ये तक कह दिया कि अब इन्हें हट जाना चाहिए और किसी जवान या किसी को मौका दें जिससे कि एक सुचारू रूप से सब चल सके सिस्टम। देखिए, इस जो आप कह रहे हैं ये सब पहली बात तो जांच का विषय है, और दूसरा ये इनको इस बात को तय करना होगा कि बिहार जैसे प्रदेश को, जिन्होंने आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया है, उनको आप इस तरह से बीमार पीड़ित मुख्यमंत्री देकर राज्य को भी बीमारू और पीड़ित और लाचार बनाना चाहते हैं, या एक बेहतर चेहरा देकर प्रगति की ओर अपने प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। तो ये सुना आपने राखी बिरला जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब ये देखना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय बनकर आ गया है कि अगर देश को सुचारू रूप से चलाना चाहिए तो अब ये हेल्थ एक सर्टिफिकेट भी ज़रूरी हो पाया है कि उनके सीएम का या उनके मुख्यमंत्री का जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो अब जनता के सामने आना चाहिए, कि जिससे सिस्टम भी सुचारू रूप से चल सके। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली।